लेसन नंबर 3 के अंतर्गत जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सब लोग को याद होगा, और इसके पहले वाले दिन हम लोग पढ़े थे अनुबंधित मजदूर किरमिटिया जिसको कहते हैं। आज का जो टॉपिक होगा 19वीं शताब्दी में सांस्कृतिक परिवर्तन। ये सब हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं 19वीं शताब्दी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की जो बात होगी 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में सांस्कृतिक परिवर्तन। देखो सब लोग क्या परिवर्तन हुआ सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत। आप सभी लोग जानते होंगे कि 19वीं शताब्दी में अनुबंधित की दस्ता की एक नई प्रथा के रूप में वर्णन किया गया। यद्यपि मजदूरों के कठिन जीवन जीने के बाद भी उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक रूपों का मिश्रण करके मनोरंजन तथा त्योहारों को विकसित किया और तमाम प्रकार के उसने अपने विचारधारा को प्रस्तुत किया। संस्कृति का मतलब होता है कि नए नए त्योहारों को मनाना, नए नए त्योहारों को उत्पन्न करना। देखो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश के मजदूर जो थे बहुत गरीब थे और उनको जो देश के लोग होते थे कैद करके रखते थे, बंधुआ मजदूर की तरह काम को कराते, लेकिन फिर भी वो मजदूर लोग आपस में मिलजुल करके नए नए सांस्कृतिक कार्य को किए। अनेक अच्छे अच्छे त्योहारों का निर्माण किए और उन त्योहारों को मनाने का प्रस्ताव दिए। उन्होंने कहा कि हम त्यौहार मनाएंगे, फंक्शन मनाएंगे और उसमें नए नए त्योहारों का भी विकास हुआ। जैसे दीपावली को मनाना, जैसे अन्य सभी त्योहारों को एक साथ मनाते थे। अच्छा, त्यौहार क्यों मनाया जाता है? त्यौहार का एक बहुत बड़ा विचार होता है कि सभी लोग एक साथ इसमें मिले जुलेंगे, सबका जो जितने भी लोग होते हैं सब भेदभाव को भूल जाएंगे। बाबू एक दिन तो मर जाना है सबको, तो क्या उससे दुश्मनी लेकर के जीना है? क्या उससे क्या सबको एक साथ लेकर के जीना है, सबका हेल्प करते हुए, सबका विकास करते हुए जीना चाहिए। यह सांस्कृतिक 19वीं शताब्दी में सांस्कृतिक परिवर्तन भी थे। तो तनी इसमें लिख लो। जानते होंगे कि जब भी बात भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध, व्यापारी का मतलब होता है व्यापार करना। व्यापारी का मतलब क्या होता है? व्यापार। व्यापार का मतलब होता है कि वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में भेजना। तो बात क्या होगा बाबू सुनो। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजार में ब्रिटिश निर्माणकर्ताओं की अधिकता हो गई। परिणाम स्वरूप भारत से माल भेजे जाने के अतिरिक्त ब्रिटेन से भी भेजे जाने लगा, जिससे माल की दर ऊंची होती गई। अच्छा, हुआ क्या जानते हो कि भारतीय लोग जब अपना व्यापार करना शुरू किए, अपने वस्तुओं को विदेशों में भेजते थे, तब विदेश के लोग भी भारत में भेजने लगे, जिससे रेट का हो गया, बहुत हाई हो गया। समझ रहे हो? देखो व्यापार का मतलब होता है, जैसे अभी आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने चाइना देना बंद कर दिया है। किसको? अफगानिस्तान को। तो भारत ने कहा कि मैं तुम्हें चाइना दूंगा। तो दोनों देशों का बीच का व्यापार है, ठीक है। अभी चीन ने भारत को कहा कि मोबाइल नहीं देंगे, तो लेकिन भारत ने कहा कि दीजिएगा, आप यातायात कराते रहिए। तो लिख लो, लिखो 19वीं शताब्दी में